नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो भारत ने ऐसा पलटवार किया जिसकी उम्मीद न तो ट्रंप को थी न ही उनके सलाहकारों को। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ हफ्ते पहले भारत को खुलेआम धमकी दे रहे थे, आज वही ट्रंप भारत के सामने झुक गया है। भारत और रूस ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पर ला दिया। वहीं दूसरी ओर नाटो जो कभी अमेरिका की नीतियों के खिलाफ नहीं बोलता था, अब वो भी खुले मंच से ट्रंप की टैरिफ नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। भारत ने अमेरिकी टेक्सटाइल, फार्मा और फूड आइटम्स पर उल्टा भारी टैरिफ लगा दिया। कई कैटेगरीज तो पर 70% तक का टैरिफ लगा दिया। साथ ही अमेरिका के दर्जनों प्रोडक्ट्स पर क्वालिटी चेक के नाम पर भारत पहुंचने से पहले ही रोक दिया। और तो और अमेरिकी फार्मा कंपनियां जो भारत में सालाना अरबों डॉलर की दवाइयां बेचती थी, अब सीधे घाटे में जाने लगी हैं। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि वो अब न तो आर्थिक धमकियों में झुकता है न राजनीतिक दबाव में। ट्रंप की दादागिरी का जवाब ऐसे दिया कि आने वाले सालों तक ये उदाहरण दिया जाएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले भारत के खिलाफ 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। ऊपर से धमकी दी कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो सेकेंडरी सैंक्शन के साथ साथ जुर्माना भी लगाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि भारत झुकेगा नहीं। व्यक्तिगत नुकसान मुझे मंजूर है, लेकिन किसानों, पशुपालकों और अपने देश के हितों से समझौता मैं कभी नहीं करूंगा। भारत ने अमेरिकी टेक्सटाइल, फार्मा और फूड आइटम्स पर उल्टा भारी टैरिफ लगा दिया। कई कैटेगरीज तो पर 70% तक का टैरिफ लगा दिया। साथ ही अमेरिका के दर्जनों प्रोडक्ट्स पर क्वालिटी चेक के नाम पर भारत पहुंचने से पहले ही रोक दिया। और तो और अमेरिकी फार्मा कंपनियां जो भारत में सालाना अरबों डॉलर की दवाइयां बेचती थीं, अब सीधे घाटे में जाने लगी। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार, लेकिन अब उनके शिपमेंट्स बंद होने लगे। अमेरिकी शेयर बाजार में हलचल मच गई। डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा और निवेशकों में बेचैनी फैल गई है। भारत के इस पलटवार पर रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के कुछ देश भी पीएम मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस पलटवार पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दरअसल भारत ने ऐसा पलटवार किया जिसकी उम्मीद न ट्रंप को थी न उनके सलाहकारों को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ हफ्ते पहले तक खुलेआम भारत को धमकी दे रहे थे, टैरिफ लगा देंगे, भारत से व्यापार नहीं करेंगे, आज वहीं ट्रंप भारत के सामने झुक गया है। भारत ने कूटनीति और आर्थिक रणनीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा जिसने वॉशिंगटन की नींव हिला दी। दरअसल भारत ने अमेरिकी सामानों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। फार्मा, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, यहाँ तक कि कुछ हाईटेक इंपोर्ट्स पर भारत ने जो वॉर किया उसने अमेरिकी सप्लाई चेन की रीढ़ तोड़ दी। डॉलर की मजबूती पर जो चमक थी वो पल भर में फीकी पड़ने लगी है। अमेरिकी शेयर बाजार भी तबाह होने लगा है। ट्रंप को लगा था कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, वॉशिंगटन के दरवाजे खटखटाएगा, लेकिन मोदी जी ने हालात को पूरी तरह उलट दिया। भारत ने अमेरिकी कंपनियों के लिए अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए, यहाँ तक कि कुछ डिफेंस डील भी कैंसिल कर दी। एविएशन कॉन्ट्रैक्ट्स रोक दिए जिनमें बोइंग के अरबों डॉलर के सौदे शामिल थे। कुछ प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया जिससे अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। दरअसल भारत ने उन सेक्टर्स को निशाना बनाया जो अमेरिकी इकोनॉमी की धड़कन है। फार्मा सेक्टर में भारत की मार से अमेरिका की दवा सप्लाई चेन टूट गई। भारतीय टेक्सटाइल पर टैरिफ का बदला इस तरह लिया गया कि अमेरिकी ब्रांड्स की पूरी प्रॉफिट कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। अमेरिकी इंडस्ट्रीज में हड़कंप मच गया। सीईओ से लेकर वर्कर्स तक सब समझ गए कि ये सिर्फ एक देश का आर्थिक कदम नहीं है, ये एक उभरते ग्लोबल लीडर की चेतावनी है। वहीं देखिए अमेरिकी मीडिया जो कुछ दिन पहले तक भारत को टारगेट कर रहा था, अब हेडलाइंस चला रहा है कि इंडियाज इकोनॉमिक पंच ब्रिंग्स यूएस टू इट्स नीज। यानी कि भारत सरकार ने साफ कह दिया कि अगर कोई भारत के साथ आर्थिक युद्ध छेड़ेगा तो भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा बल्कि पलटवार भी करेगा। वहीं अब देखिए खबर आ रही है कि WTO का दरवाजा खटखटाने की रणनीति लगभग तैयार हो चुकी है।
भारत कानूनी आधार बना रहा है ताकि टैरिफ की इस अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण चाल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब दिया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि ये जो टैरिफ भारत पर थोपा गया है और WTO के नियमों के खिलाफ है, इसी वजह से डील रुक गई और अब मामला सीधा कानूनी लड़ाई में जा सकता है। लेकिन खेल सिर्फ यहीं तक नहीं रुक रहा, तो अब ट्रंप की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसका असर साफ तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर दिखने लगा है। अमेरिकी ऑर्डर कैंसिल होने के बाद फैक्ट्रियों का उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है। ट्रंप की ये टैरिफ नीति न सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देशों को भी अमेरिका से दूर कर रही है। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद से अमेरिका में भारतीय दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं। स्थानीय फार्मा कंपनियां हांफने लगी हैं, मरीज बिल बिला रहे हैं। ट्रंप समझ नहीं पाए कि भारत आज सिर्फ दवाइयां नहीं बनाता, भारत आज उम्मीद बनाता है, जिंदगी बचाता है और दुनिया को स्वस्थ रखता है। महज 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप घुटने पर आ गए और कहने लगे कि जो भी फार्मा कंपनियां भारत या यूरोप को सस्ती दवाइयां देती हैं, उन्हें अमेरिका को भी वही कीमत पर देनी होगी। ट्रंप ने इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग का नाम दिया। ट्रंप को यह डर है कि कहीं भारत ने अपनी सप्लाई रोक दी तो अमेरिका की पूरी हेल्थ केयर व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, लाखों मरीजों की दवा रुकेगी, अस्पतालों में लाइनें लगेंगी और फार्मा कंपनियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप अब कंपनियों को आदेश देने की बजाय विनती कर रहे हैं। कह रहे हैं दाम मत बढ़ाओ, भारत के साथ डील मत तोड़ो। वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप की नीति को खारिज किया है और कहा है कि भारत के बिना ग्लोबल हेल्थ सिस्टम अधूरा है। WHO, यूनिसेफ, गावी जैसी संस्थाएं भारत की फार्मा क्षमता को सलाम कर रही हैं। ट्रंप की नीति भारत को रोक नहीं सकी, बल्कि उसने भारत की ताकत को दुनिया के सामने और निखार दिया। महंगाई, मंदी, बेरोजगारी और अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों की बगावत ट्रंप ने जो चाल भारत को झुकाने के लिए चली थी, उसी में खुद फंसते जा रहे हैं। ट्रंप ने सोचा था कि भारत रूस और चीन को टैरिफ और सैंक्शन से डरा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। ट्रंप के टैरिफ वॉर ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। शेयर बाजार में 96 लाख करोड़ का नुकसान, निवेशकों का भरोसा हिला, महंगाई आसमान छूने लगी और नौकरियों की लाशें बिछ गई। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा अब ब्रेक अमेरिका डाउन बन चुका है। ट्रंप के फैसलों ने अमेरिकी मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। जून 2025 में महंगाई दर 2.6% बढ़ी, इंपोर्टेड सामान महंगे हो गए, कपड़े, जूते, गाड़ियां और यहाँ तक कि मकान भी महंगे हो रहे हैं। अमेरिकी GDP को 6% तक की चोट लगने का अनुमान है। टैरिफ के इस खेल में मोदी ने ट्रंप को उसी के जाल में फंसा दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हम 10वें नंबर से टॉप 4 में आ चुके हैं और जल्द ही टॉप 3 में होंगे। ये ताकत हमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति से मिली है। देश की उपलब्धियां अब आसमान छू रही हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने भी डोनाल्ड ट्रंप को 2-2 कह दिया कि कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं, लेकिन असली बॉस तो हम हैं। मोदी और राजनाथ के ये बयान साफ कर चुके हैं कि भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। ट्रंप की राजनीति एक धमकीबाज डीलर की तरह है। धमकी दो, डराओ और डील हासिल करो। यही उन्होंने यूरोप में किया, यही लैटिन अमेरिका में करने की कोशिश की और यही भारत पर भी आजमाना चाहा, लेकिन भारत ने खेल उल्टा कर दिया। वॉलमार्ट के कपड़े महंगे हो रहे हैं, अमेजन पर प्राइस बढ़ रहे हैं और जल्द ही अमेरिकी जनता ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उधर मोदी ने कूटनीति का ऐसा दांव चला है जिसने ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है। भारत ने पुतिन से लेकर जिनपिंग और दर्जनों देशों से बात करके एक ग्लोबल फ्रंट तैयार कर दिया है। 60 देश अब अमेरिका के टैरिफ तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं। वहीं मोदी जी ने एक नया संदेश दुनिया को दे दिया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हम खुद तय करेंगे, कोई और नहीं। और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। अगर पुतिन और ट्रंप की बैठक में सीज फायर हो गया तो ट्रंप का वो 50% टैरिफ अपने आप गिरकर 25% पर आ जाएगा। वहीं इसके अलावा पुतिन से मुलाकात से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा धमाकेदार बयान दे दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक राजनीतिक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता।
मैं पुतिन से सीधे कहता, युद्ध अब खत्म करना होगा और मुझे पूरा भरोसा है पुतिन मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। ट्रंप ने एक एक शब्द में जो तीखापन भरा वह साफ दिखा कि वे इस पूरे युद्ध की जिम्मेदारी जो बाइडेन पर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन युद्ध मेरा नहीं बल्कि बाइडेन की नाकामी का नतीजा है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।